यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं। तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा, दुनिया बदल सकता हूँ मैं। मांगा है तुझे दुनिया के लिए, हाय ऐसे न आहे भरा कीजिए। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं डेटा इंटरप्रिटेशन यानी DI। इससे पहले मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैंने भी बेसिक क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं। इस वीडियो में ये तीसरी वीडियो है। इस वीडियो में भी मैं आपको थोड़े से बार ग्राफ के क्वेश्चन और आपको DI एक और दूसरी टाइप की जो DI है उसके मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने वाले हैं और अगर आप आ ही गए हो इस चैनल पर तो बहुत कुछ सीख कर जाओगे। तो शुरुआत करते हैं इस धमाकेदार वीडियो की। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है। इस क्वेश्चन को पहले मैं आपको समझा दूँ। इसको बार ग्राफ बोलते हैं। किस तरह से क्वेश्चन आता है, पूरी जानकारी आपको पहले से ही लिखकर ये ऊपर देगा। यहाँ ये कुछ डेटा इधर देगा और कुछ डेटा आपको इधर देगा। ये जो यहाँ पर डेटा दिखाया गया है ये है विश्वविद्यालय। ये यहाँ पर विश्वविद्यालय दर्शाए गए। कितने विश्वविद्यालय हैं? तो यहाँ पर 5 विश्वविद्यालय, A, B, C, D और E। और यहाँ पर जो परसेंट में डेटा दे रखा है ये छात्रों का वितरण दर्शाया गया है, यानी 5%, 10%, 15, 20, 25, 30 बराबर गैप होता है। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको अपने ऑप्शन को सही चूज करना है। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि विश्वविद्यालय A, B, C और D में छात्रों की औसत संख्या पूछी है। औसत कैसे निकालते हैं? जितनी भी संख्याओं का औसत पूछा जाए उन सबको जोड़ लेते हैं और उसके बाद जितनी संख्याओं को जोड़ा गया है उससे भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर A, B, C, D 4 विश्वविद्यालय की बात हुई है। तो पहले मैं इस डेटा को ऐड कर लेता हूँ। तो A में कितने परसेंट है? तो आप कहेंगे 15% है। कितना? 15%। तो मैं यहाँ पर 15% लिख लूँगा। B में कितने परसेंट है? तो 20%। तो मैं यहाँ पर 20% लिख लूँगा। C में देखेंगे तो 25% है, तो यहाँ पर 25% में लिख लूँगा। और D में कितने हैं? तो D में ये 10% है, तो यहाँ मैं 10% लिख लूँगा। यहाँ ये 5 है, ये 5 है, ये 10 है, ये 15% है। इसी तरीके से यहाँ पर 5-5 का गैप दे रखा है। ठीक है। अब मुझे औसत निकालना है तो पहले मैं इसे ऐड करूंगा। 5 और 5 10, हासिल 1 हासिल लगेगी, 2 2 4 5 6 7, ये हो जाएगा कितना? 70। कितना हो जाएगा? 70। इसमें कितने से भाग दूंगा? तो मैं इसमें 4 से भाग दूंगा क्योंकि 4 संख्याओं को जोड़ा गया है। तो 70/4 ये जो डेटा आएगा ये किसमें आएगा? ये परसेंट में आएगा। लेकिन पूछा क्या है? संख्या में पूछा है। तो ये 70/4% जो औसत आया इसे संख्या में बदलना है। और छात्रों की कुल संख्या यहाँ पर 56,000 दे रखी है। इसका मतलब ये है जो 70/4% किसका है? 56,000 है। 56,000 का है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा? यहाँ मैं 56,000 का 70/4% निकालूंगा। ठीक है कि नहीं? नीचे क्या लिखूंगा? परसेंट हटाऊंगा तो नीचे 100 लिखूंगा। अब रही बात सिर्फ कैलकुलेशन की, तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 4 से मैं इसे काटूंगा तो 4 एकम 4, 4 16, ये जीरो यहाँ आएगा। 14 7 98 होते हैं, 9 8, और 2 जीरो रह गए, उसको मैं पीछे जोड़ लूंगा। इसका मतलब जो चारों विश्वविद्यालयों का औसत आएगा वो आएगा 9800। कहीं ना कहीं ऑप्शन में होगा, देखें एक बार ऑप्शन में है 98, बिल्कुल 9800। ये ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। कुछ ऑप्शन इसमें से कट गए हैं नीचे। अगर आपको ऑप्शन मैच ना करे, ना मिले, तो इसका मतलब ये नहीं कि आंसर सही नहीं है। ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? औसत क्या आएगा? 9800 छात्र इसका औसत आएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
और ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा मैं साइज इसका बढ़ा लेता हूँ और इसे साइड में कर देता हूँ। दिख रहा होगा उम्मीद है। चलिए देखिए क्या कहा गया है क्वेश्चन में। विश्वविद्यालय ए और सी में जो छात्रों की संख्या है, जो भी देखो जो भी बात यहाँ क्वेश्चन में बोली गई है, जैसे जितना हम पढ़ते जाएं उतना डेटा हमें निकाल कर यहाँ लिख लेना है। ठीक है, ए और सी के छात्रों की कुल संख्या तो निकाल लेते हैं। ए में 15% छात्र हैं और सी में कितने परसेंट हैं? सी में 25% है। तो टोटल कितने परसेंट हो जाएंगे? तो मैं कहूंगा ये टोटल हो जाएंगे 40% छात्र। तो ये ए और सी के टोटल जोड़ कितना आ गया? 40% आ गया। बात कर रहा है बी और डी में टोटल छात्रों का परसेंट निकालिए। तो बी में है 20 और डी में है 10। तो मैं ये कहूंगा कि बी और डी के कितने आ जाएंगे? तो बी प्लस डी का जो डेटा निकल कर आएगा तो 20 और 10 कितना होता है? 30% होता है। आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि छात्रों की संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। बताइए कितने का अंतर है? तो ए और सी में जो जोड़ आएगा वो 40, बी और डी का जो जोड़ आएगा वो आएगा 10 और 20, 30। अंतर कितने का है? तो अंतर है 10% का। अब किसका 10% पूछा है? तो 10% टोटल संख्या का। परसेंट में हटाऊंगा, 10 के नीचे से 100 लिखूंगा और 56,000 टोटल था। तो टोटल का मैं यहाँ क्या कर दूंगा? गुणा कर दूंगा। ठीक है, तो मैं 56,000 का कितना निकालूंगा? 10% निकालूंगा। तो मैं एक जीरो से एक जीरो, इस वाले जीरो से ये जीरो, आंसर कितना आएगा मेरा? 5600 मेरा बिल्कुल सही आंसर होगा। कहीं ना कहीं ऑप्शन में जरूर होगा, देख लेते हैं कहीं ना कहीं। बिल्कुल सही आंसर कौन सा वाला? आंसर डी मेरा सही। ठीक है, तो मैं इससे पहले भी आपको थोड़ा बहुत बेसिक के क्वेश्चंस करा चुका हूं। इस वीडियो में मैं थोड़ा अलग टाइप की डीआई है ना, बार ग्राफ लेकर आया हूं। अभी हम इसके बाद एक डीआई और करेंगे। ठीक है, समझ में आया? अगर थोड़ा सा लग रहा है कि दोबारा बताऊं तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करके दोबारा देख लें। तीसरा क्वेश्चन, चलिए तीसरे क्वेश्चन को अब देखो, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है ये। मॉडरेट कह सकते हो आप इसे। कैसे करेंगे इस प्रश्न को एक बार पढ़ लेते हैं। यदि विश्वविद्यालय ए और ई में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात, यानी कि ये वाला जो 7:8 है ये विश्वविद्यालय ए का है और ये जो 5:7 है ये विश्वविद्यालय ई का है। क्या है ये? लड़के और लड़कियों का अनुपात है। तो ई में लड़कियों की संख्या ए में लड़कों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक या कम है? देखिए पहली तो ये बात आपको समझनी होगी कि नीचे और ऊपर कौन सी वैल्यू आती है। जिसकी बात करता है वो ऊपर आती है और जिससे तुलना करते हैं वो नीचे आता है। प्रतिशत में पूछे तो 100 का गुणा कर देते हैं, लेकिन अधिक और कम पूछेगा तो हमें ये अधिक और कम की चीज जो है ये परसेंट में बदलनी है। तो जो ज्यादा होगा उसको ऊपर रखेंगे, जो कम होगा उसको ऊपर रखेंगे। मतलब जो भी पूछे, अधिक या कम पूछे, अधिक है तो अधिक, कम है तो कम ऊपर, जिससे तुलना करे वो वाली वैल्यू नीचे और 100 का गुणा। पहले तो हमें ये जानकारी निकालनी पड़ेगी। क्या? तो ई में लड़कियों की संख्या हमें निकालनी है। तो ई में टोटल कितने हैं? तो आप कहोगे 30% है। तो ई में लड़कियों की संख्या कैसे निकालेंगे? देखिए लड़कियां कितनी हैं ई में? तो आप कहोगे 7 अनुपात में लड़कियां हैं। टोटल जो लड़के और लड़कियां कितने हैं? तो अनुपात हमेशा टोटल क्या आता है? नीचे आता है। 7 और 5 12। एक सेकेंड, कितना आएगा यहाँ पर? 12। देखिए 7 लड़कियां हैं, 5 लड़के हैं, तो टोटल 12 हो गया। उसमें लड़कियां कितनी हैं? 12 में से 7 लड़कियां हैं। किसका? तो आप कहेंगे कि ई वाले विश्वविद्यालय में लड़कियों की मैं संख्या निकाल रहा हूं, टोटल 30% है। ई में टोटल कितना है? 30%। अब 30% में से 7 लड़कियां हैं, टोटल 12 में से। ठीक है कि नहीं? तो इसको मैं सॉल्व करूं अगर, तो मैं इसे 3 से काट सकता हूं क्या? 3 से काटूं अगर मैं, ये होगा 3 चौक 12 और 3 ढाई 30। 3 ढाई 30। इसको मैं 2 से काट लूं क्या? 2 दूनी 4, 2 5 10। क्या बताइए सॉल्व करके लड़कियों की संख्या कितनी आएगी? तो आप कहोगे 35/2 आएगी। और 35/2% को क्या मैं 17.5% लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो कॉलेज ई में, विश्वविद्यालय ई में लड़कियों की संख्या कितनी आ गई? 17.5%। अब मुझे कॉलेज ए में लड़कों की संख्या और निकालनी है। तो कॉलेज ए की बात कर लेते हैं। लड़कों की संख्या यहाँ पे मैं बी लिख लेता हूँ, बॉयज, और यहाँ मैं गर्ल्स लिख लेता हूँ जी।
कॉलेज ए में लड़कों की संख्या निकालनी, तो लड़के कितने हैं आप कहेंगे 7 अनुपात में, देखिए 7। टोटल कितने हैं लड़का लड़कियां मिला के, तो 8 और 7 15, और परसेंट में टोटल कितने हैं ए और बी में, तो 15% है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 15 से 15 यानी कि कितना परसेंट, तो आप कहोगे 7%। कितना, 7%। पूछा क्या है कि ई में जो लड़कियों की संख्या है वो ए में लड़कियों की संख्या से ज्यादा है या कम है। तो कॉलेज ई में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से क्या है, ज्यादा है। अब कितनी ज्यादा है, तो 17.5 ये है, ये 7 है, तो कितना ज्यादा, 10.5 ज्यादा है। तो हम कहेंगे 10.5% ज्यादा है। उसने क्या पूछा, परसेंट में नहीं पूछा, मतलब पूछा तो परसेंट में ही, लेकिन ये जो परसेंट आया है ये ज्यादा वाला आया, कितनी ज्यादा है वो आया है। अभी इसको हम और परसेंट में बदलेंगे, किससे किससे तुलना की है, लड़कों से। तो लड़कों के वैल्यू कितनी है यहाँ पर 7 से गुणा किससे करेंगे, तो आप कहेंगे 100 से। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, तो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ क्या आएगा बताना। इस पॉइंट को मैं हटा दूंगा तो 0 आएगा, और इस 0 से मैं इस 0 को कैंसिल कर दूंगा। 7 से मैं काटूंगा तो 7 एकम 7, 7 पद 35। क्या बताइए रियल जो परसेंट आएगा मेरा, देखिए ये थे 17.5% गर्ल्स, और बॉयज कितने आए 7%। लड़कियां लड़कों से कितना ज्यादा है, 10% ज्यादा है। इसको अगर मैं परसेंट में बदलूंगा तो लड़कों से तुलना हुई है, तो लड़कों की वैल्यू नीचे रखूंगा, 100 का गुणा करूंगा, तो मेरा ये आएगा 15 गुणा 10, यानी ये कितना आएगा 150% आएगा। यानी कि लड़कियां जो हैं लड़कों से 150% ज्यादा है। ठीक है, थोड़ा सा मॉडरेट आप इस सवाल को बोल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन ठीक ठाक था, अच्छा था। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो क्या करना है, लाइक करनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, कैसे करना है, चलिए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, क्या बोला गया है। देखिए एग्जाम नजदीक है, प्रैक्टिस में करा रहा हूं ताकि आपकी हेल्प हो सके। वीडियो को अंत तक देखोगे, कंप्लीट देखोगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा। क्या कहा गया है सवाल में, देख लेते हैं बात। किस विश्वविद्यालय में छात्रों की संख्या सभी विश्वविद्यालय के छात्रों की औसत संख्या के बराबर है। तो पहले तो हमें सभी छात्रों का औसत यहाँ निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे औसत को, सबको जोड़ लेंगे। तो ये हो गया 15, ये हो गया 20, सभी कॉलेज का मैं औसत निकाल रहा हूँ। तो 15 और 20 कितना हो गया, आप कहोगे 35। 35 और 25 कितना होगा, 35 और 5 40 और 60, 60 और ये 10 70, 70 और 30 कितना हो गया 100। 100% टोटल है, मुझे निकालना है औसत। तो कितने से भाग दूंगा, कितने कॉलेज हैं ये 5, तो 5 से भाग दूंगा। कितना औसत आएगा, आप कहोगे 20% तो सभी कॉलेजों का औसत है। तो उसने यही तो पूछा है कि सभी विश्वविद्यालयों का जो औसत है वो किस विश्वविद्यालय के छात्रों की संख्या के बराबर है। तो 20% वैल्यू यहाँ पर किसी की दे रखी है क्या, तो ए में बी में, हाँ बिल्कुल है। तो कॉलेज बी के जो संख्या है वो सभी कॉलेज के औसत के बराबर आ रही है। तो आंसर हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, कॉलेज बी यहाँ पर ऑप्शन में होगा कहीं, हाँ बिल्कुल है। तो हम क्या लगा देंगे, बी यहाँ का सही आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में ये बात आ रही होगी। मैं बहुत आराम से बड़े प्यार से आपको समझा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है तो उसको भी कर लेते हैं। इसको क्या छोड़ेंगे, अब इसको भी कर लेते हैं, आ ही गया तो। क्या कहा गया इस क्वेश्चन में, चलिए पढ़े इस क्वेश्चन को। यदि विश्वविद्यालय X में छात्रों की संख्या कितनी है, X, या विश्वविद्यालय X तो कहीं पे है ही नहीं, चलो कुछ ना कुछ जरूर होगा, देखते हैं। यदि विश्वविद्यालय X में छात्रों की संख्या कितनी है, आप कहेंगे 14100। ये विश्वविद्यालय कौन सा है, X। तो X और E के छात्रों की संख्या के बीच अनुपात बताइए। तो मुझे E के विश्वविद्यालय में छात्र निकालने पड़ेंगे। तो E में कितने छात्र हैं, तो टोटल छात्र हैं मेरा कितने परसेंट, 30%। किसका 30%, तो 56,000 का 30% निकाल लें एक बार। 56,000 का मतलब गुणा 30% मतलब बटा 100। तो इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। आप कहेंगे कि 2 जीरो जो ये वाले तो मैंने पीछे लगा लिए,
3 का गुणा करना है, 36 18 यहाँ से ले 5 3 15 16। तो क्या है ये सही है क्या? 36 18 5 3 15 16। तो विश्वविद्यालय जो ये है इसमें छात्रों की संख्या कितनी है? तो टोटल जो 56,000 थे, 56,000 का 30% कितना आया है? तो यह है 16,800। तो पूछा क्या गया है कि बीच में अनुपात बताइए, तो इन दोनों का अनुपात बताना है। x का e से अनुपात बताना है, तो x वाली वैल्यू को कहाँ रखूं मैं? ऊपर, e वाली को कहाँ रखूं? नीचे। तो x वाली वैल्यू है आपकी 141, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होने वाले हैं, चलो मैं लिख ही लेता हूं 16800। लास्ट के 2 जीरो क्या हो जाएंगे? यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, 2 जीरो कैंसिल। तो अब ये दोनों कटने वाले किसी से है नहीं, देखें एक बार किसी से कट रहा हो, ये कट ही रहा होगा, ऑप्शन में तो कुछ है ही नहीं, किससे कटेंगे? देख लें एक बार। 3 से, हाँ 3 से तो ये कट रहा, बिल्कुल कट रहा है, 3 से कट रहा है। देखो 3 चौक 12 और 3 7 21, 47 ऊपर आएगा, तो 5 15 3 18 56 नीचे आएगा। तो आंसर होना चाहिए 47/56। हाँ बिल्कुल है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो कैसे लगा आपको ये? पहला वाला पार्ट तो खत्म हो गया, अभी एक और DI और बची है, तो उस पर जाने से पहले मैं आपको एक सलाह ये देना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम का जो एंड टाइम होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। किसी भी एग्ज़ाम को, चाहे वो पैट क्यों ना हो, हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि एक पैट के एग्ज़ाम देने से ही क्या पता इसी पैट से कोई भर्ती निकाला है अगली साल और उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए। तो किसी भी एग्ज़ाम को हल्के में लेकर नहीं चलना है। आगे बढ़े, कोई DI और दे रखी है? बिल्कुल है, चलो इस DI को करते हैं, मज़ेदार DI है। आंखों पर आंसुओं की लकीर बन गई, सोचा न था ऐसी तकदीर बन गई, हमने तो रेत पर उंगली फिराई थी, सामने देखा तो तेरी तस्वीर बन गई। चलिए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए क्या, पहले मैं इस क्वेश्चन को आपको समझा देता हूं। दिल धड़कने का बहाना ढूंढता है, दिल धड़कने का बहाना ढूंढता है, अब तेरे दिल में ठिकाना ढूंढता है। देखिए यहां पर ये संख्या करोड़ में दे रखी है, ठीक है, और ये जो है ये सन दे रखी है 2012 2013 14 15। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये जो आपको नीचे दे रखा है ना A और B, ये कलर्ड में दे रखा है। अब आपको एग्जाम में ये कलर्ड में हो सकता है ना मिले, एक में लाइनिंग कर दे, एक को ब्लैक व्हाइट कर दे, ब्लैक एंड व्हाइट, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये A और B क्या है? तो ये जितनी भी ब्लू वाली लाइन है ये A है और ऑरेंज वाली जो लाइन है ये B है। तो A और B जो विश्वविद्यालय है या कुछ भी आप मान सकते हो, इसमें पूरा सवाल नहीं है। सन 2012 में कितना बजट बनाया गया है वो बजट करोड़ में दे रखा है। जैसे कि विश्वविद्यालय A में 2012 में कितना बजट बनाया गया, तो 2012 ये रहा, विश्वविद्यालय ये रहा, कितना बजट है? 120 और 130 के जस्ट बीच में है, तो इसको मैं कह सकता हूँ 125 और किसमें? करोड़ में बनाया गया। जैसे मैं बोलूँ आपसे, बताइए 2014 में कॉलेज B में कितना बजट बना, तो B में, B ऑरेंज वाला है, 2014 ये रहा, B में कितना बजट बना है? तो ये बना है 190 करोड़। इस तरीके से आपको डेटा को निकाल लेना है। चलो तो करें सवाल को, चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन को करने। क्या कहा गया है पहले सवाल में? देखिए, सभी वर्षों के दौरान राज्य B का औसत बजट बताइए। ये भी लोग औसत पूछ लिया है, औसत तो हम 2 दिन से निकाल ही रहे हैं। क्या करना है इसमें? B का औसत बजट निकालना है, तो B को सबको जोड़ लेते हैं। तो 2012 में जो बजट बना है B में वो बना है 160, 2013 में जो B में बजट बना है वो बना है 180, 2014 में B में जो बजट बना है वो बना है 190, और 2015 में B में बजट बना है वो बना है 150, और 2016 में B में जो बजट बना है वो बिल्कुल बीच में है, 170 180 के बीच में। तो मैं इसको लूंगा 175। क्या निकालना है? औसत तो जोड़ना पड़ेगा। 5 तो ये रहे, 8 9 8 17, 17 और 6 23,
23 और 5 कितने हो गए 28, 28 और 7 कितने हो गए 35, 35 के 5 हासिल 3, 3 4 5 6 7 8, तो 855 गया है। 855 में किससे भाग देंगे, ये कितने हैं, कितनी साल है 5, तो 5 से भाग देंगे, 5 से भाग जाएगा, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 सत्ते 35 और 5 से कट जाएगा एक बार। 171 करोड़ का बजट बना, औसत बजट की बात हो रही है, तो आंसर मेरा होगा 171। चलिए देखते हैं आंसर, बिल्कुल कौन सा आंसर सही होगा, बिल्कुल सी आंसर सही होगा। तो मैंने तुमसे कल भी ऑप्शन वीडियो में बताया था, कल वाली वीडियो में, कि एक सवाल अनुपात का, एक सवाल प्रतिशत का, एक सवाल औसत का आना ही आना है। देखिए मैं आपको तीसरे दिन लगातार करा रहा हूँ और लगातार पहला सवाल ही हमें औसत का मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़े, 2-3 सवाल इसमें और है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ हमारे कुछ समझ में आ रहा है, तो क्या वीडियो को क्या कर दें, लाइक कर दें। शुरुआत है, लाइक तो बनता है। चलो, कल से थोड़े से आपको यहाँ पे मॉडरेट लेवल के सवाल देखने को मिल रहे होंगे, कल से थोड़ा सा मॉडरेट तो है। चलिए शुरुआत करें। वर्ष 2012 में राज्य ए के लिए आवंटित बजट 2012 का है, ये रहा राज्य ए का है ब्लू वाला, कितना बजट है, तो 120 और 130 के बीच में है। तो हम कहेंगे कि ए में 2012 में कितना बजट है, तो ये है तुम्हारा 125 करोड़ रुपए। मैं लिख लेता हूं इस डेटा को निकाल के, ताकि बार बार इसमें से न देखना पड़े। वर्ष 2015 में राज्य बी में जो बजट है, तो बी में जो बजट है 2015 में वो कितना है, देख लें एक बार। तो 2015 ये रहा, बी ये रहा, इसको बोलेंगे 150 करोड़। ठीक है, क्या आगे बोला गया है, बताइए कितना प्रतिशत अधिक या कम है। कौन, ए वाला बजट बी से कितना अधिक है या कम है। अधिक कहाँ, ये तो कम है, कितना कम है, अरे 25 कम है। किससे कम है, बी से कम है। तो यहां पर देखते हैं ए बी से कितना कम है, तो कहेंगे 25 कम है। किससे, बी से। तो इसको लिखेंगे नीचे, 100 का क्या कर देंगे गुणा, क्योंकि परसेंट में पूछा है। तो किससे काट लें भैया, 50 का पहाड़ा आता है, बिल्कुल आता है, 50 से काटे, 50 दूनी 100, 50 दिया 150, अब तो नहीं कटेगा, तो 25 दूनी 50, 50 बट्टे कितना 3, किसमें बताना है, परसेंट में। आंसर है कहीं, अरे भाई ऑप्शन बी बिल्कुल सही, एक बार में ही मैच कर गया, 50/3% इसका सही आंसर। कुछ भी नहीं था इसमें से, डेटा निकालना है, यहाँ रखना है कौन ज्यादा कौन कम। ये यहाँ पर आपको साल दे रखी है, हर एक साल में 2 विश्वविद्यालय है, पहला ए दूसरा बी, ए बी ए बी ए बी, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा लेवल और। वर्ष 2013 और 2014 में मिलाकर बजट, 2013 में कितना बजट है, तो दोनों का देखना है, क्योंकि 2013 पूरे की बात हो रही है। तो आप कहेंगे 135 ये, और ये कितना है 180 ये, तो ये पूरा 2013 का बजट हुआ। और 2014 का भी इसी में मिला लेना है, क्योंकि दोनों को मिलाना है। तो 2014 का कितना होगा, तो 160 ये होगा। 2014 में कॉलेज ए का 160 है और कॉलेज बी का कितना है 190 है। दोनों को मिला के कह रहा है, तो दोनों, ये हो गया ए कॉलेज, ये हो गया बी कॉलेज, और ये कौन से साल की बात हुई है, ये हुई है 2013 की। ऐसे ही ये ए कॉलेज, ये बी कॉलेज, और ये कौन से कॉलेज की बात हुई है 2014 की। वो कह रहा है सबको मिलाओ, तो मिला लेते हैं, 5 का 5, 9 8 17, या एक काम करते हैं 9 और 6 और 3 9 18, 18 और 9 27, अरे ये तो 9 जोड़ ले तो आती है 26, 27 नहीं 26, 26 का कितना 6, हासिल 2, 3 4 5 6, सही है। ठीक, ये आ गया 665। आगे क्या कह रहा है, अरे भैया आगे भी फिर 2 साल का और जोड़ना है, 2015 2016 का। तो मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, 2015 और 2016। तो 15 में टोटल कितना है, आप कहेंगे 180 और 150, तो 150 और 150 कितने हो गए 330, ज्यादा है 330। तो मैं कहूंगा कि 2015 का जो टोटल आएगा वो आएगा 330, लेकिन इसमें 2016 का भी ऐड करना है। 2016 में कितना है 200 और 175 है,
तो 200 और 175 कितने हो जाएंगे, तो 200 ये 175 ये ऐड तो आपको करना पड़ेगा। कैसे, जैसे आप चाहो वैसे। 3 2 5 6 7, आप कहेंगे 705। एक बार देख लेना सही ऐड किया है। बताइए कुल बजट का कितना भाग है, यानी ऊपर वाला ये जो टोटल था ये नीचे वाले टोटल का कितना हिस्सा है, यानी ये इसका कितना हिस्सा है। ये तो बटे में लिखना पड़ेगा। अब बटे में लिखना पड़ेगा तो चलो लिखते हैं। तो वो कह रहा है कि जो ऊपर वाला टोटल हिस्सा था 665, ये नीचे वाले टोटल हिस्से का कितना हिस्सा है। हिस्सा पूछा है ना तो डिवाइड में लिखना। हाँ, तो इसे 5 से काट के देखें, ये 5 है, ठीक है। 5 से काट के देखें एक बार, डिवाइड कर लूं मैं। 5 से काटें तो ये कटेगा 5 से 1 बार, 5 से 3 बार और 5 से 3 बार, 133। 133 वैसे भी अच्छा 2 ऑप्शन में है तो कहीं ना कहीं ये दोनों आंसर होंगे। 5 से इसको काटो गया 133 बटे 141। हिस्सा पूछा है ना तो हिस्सा को तो बटे में लिखेंगे। 133 बटा 141 कहां पर है, ये रहा सही आंसर। ऑप्शन कौन सा, डी। ठीक है, हाँ जी। दिल में दर्द सा जगा है, कांटा सा कहीं चुभा है, मोहब्बत ये नहीं तो क्या है, हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आनंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यदि वर्ष 2017 में राज्य ए के लिए आवंटित जो बजट था वो पिछले वर्ष की तुलना में 20% ज्यादा। ठीक है, तो पिछली साल ये रहा 2016, पिछली साल तो ये 2016 है। राज्य ए ये ब्लू वाला है, तो पिछली साल जो बजट था 2016 में वो था 200 और इसमें 20% ज्यादा करना है। 20% होता है 1/5। 1/5 का मतलब कि 5 था उससे 1 ज्यादा है, तो हम बोलेंगे कितना है, तुम कहोगे 6/5 होगा। इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 चौक 20 यानी 40 और ये होगा 6 चौक 24 यानी 240। तो 2017 राज्य ए में जो बजट होगा वो 240 होगा। और राज्य बी में जो पिछले वर्ष की तुलना में 10% ज्यादा है, तो राज्य बी है जो ऑरेंज वाला है 2016 में और वो है 175। तो 175 से 10% ज्यादा है। 10% इसका होगा 17.5। इसमें 17.5 जोड़ देंगे, 10% यानी 1/10। अरे सीधा 10% ज्यादा है तो कितना होगा, 110/100 ही तो होगा, यानी 11/10 ही तो होगा। 5 से काटूंगा मैं इसे तो काटना पड़ेगा। 5 × 15, 5 × 25, 5 से कटेगा 2 बार, 11 × 5 = 55, हासिल 5, 11 × 3 = 33, 33 और 5 = 38। भाग देना है अभी 2 का, तो 2 एकम 2, 3 × 18, 2 दूनी 4, 2 × 10, 192.5 आ गया। ठीक है, तो बताइए वर्ष 2017 में जो बजट है वो बताइए उसमें कितनी वृद्धि हुई है। तो इसको टोटल करो पहले। एक काम करें ए 192 में से इसमें से 8 निकाल। देखो दोनों को जोड़ना है मुझे। क्यों जोड़ना है, दोबारा सुनना सवाल। 2017 में जो ए में वृद्धि हुई है वो 20% हुई है पिछले साल की तुलना में। तो 2016 में कितना था पिछली साल, 200 में 20% बढ़ाऊंगा तो 240 हो जाएगा। और राज्य बी में 10% की वृद्धि हुई है पिछले साल की तुलना में। वर्ष 2017 की बात हो रही है तो 2017 से पिछले साल 2016 ही तो होगी। 16 ये रही, 16 राज्य बी कौन सा है, ऑरेंज वाला। पिछली साल 2016 में कितना था, 175, 10% की वृद्धि होगी तो 11/10 हो गया। 10% 1/10, 10 में 1 जोड़ेंगे 11/10, ये आ गया। तो ये अब इनको जोड़ना है। टोटल बजट कितना होगा, राज्य ए और बी का दोनों का जोड़ेंगे ना विश्वविद्यालय। अच्छा ठीक है, तो दोनों को जोड़े। इसमें 8 की कमी है तो ये इसको 8 दे दे अगर, और 0.5 जो एक्स्ट्रा है ये इसे दे दे, तो यहाँ कितना रह जाएगा, ये 8 देगा तो यहाँ कितना रह जाएगा 32। ठीक है, और ये हो जाएगा पूरा 200। तो 200 कितना हो गया, ये 400 और ये 0.5 इसी दे देगा तो यहाँ 32 और 0.5 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 432.5। ये आएगा कितना आएगा 432। आप जोड़ लेना, आप जैसे जोड़े तो ये आएगा 432.5। ठीक है, ये आ गया। पिछले वर्ष की तुलना में ये कितना ज्यादा है, तो पिछले साल जो बजट था टोटल कितना था, 200 ये था, 175 ये था, तो आप कहेंगे 375 था। कितना था, 375। पिछली साल ये 375 था, उससे ये कितना ज्यादा हो गया, तो घटा लो एक बार भाई।
तो ये 5, 12 में से 5 गए तो यहाँ 7, 12 में से 7 गए तो ये 5, तो आप कहेंगे ये ज्यादा था 57.5। इसको परसेंट में बदलना भाई, ये तो कैलकुलेशन बहुत लंबी चली जाएगी। 57.5 चलो बदल लेते हैं, अब क्या करें, लगभग में ही तो बताना है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो 57.5 को परसेंट में बदलना है। किससे ज्यादा था, पिछले साल। पिछले साल कितना था, तो तुम कहोगे 375 गुणा कितना 100। इसको क्या करूं मैं भाई, पॉइंट को हटा लूं, जीरो बढ़ा लूं, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा। 5 से काटते हैं एक बार इसको, 5 से ये कटेगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 25। 5 से ये भाई साहब कटेंगे कितनी बार, 5 सत्ते 35 और 5 25। अभी 10 का गुणा हो रहा है तो ऊपर मैं जीरो लिख लेता हूँ, दोबारा इसे 5 से काटता हूँ। 5 से कटेगा ऊपर 23 यानी 230 बार। 5 से ये कटेगा कितनी बार, 15 बार। 15 का पहाड़ा पढ़ो भाई, 15 एकम 15 और 8 बचेंगे, 15 75, लगभग भैया 15% आएगा। उसने लगभग ही पूछा है कितनी वृद्धि हुई है। तो भैया देखो 2017 में जो दोनों कॉलेज का जो टोटल आया है वो आया है 432.5 और 2016 का जो टोटल बजट था वो था 375 का। तो ये भाई साहब इससे कितना ज्यादा है, कितनी वृद्धि हो गई, तो 57.5 की वृद्धि हो गई। घटा के देख लेंगे किसमें वृद्धि हुई है, तो पिछले साल की तुलना में। ये 2016 का बजट है टोटल और ये 2017 का बजट है टोटल। तो 2017 का ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 57.5। किससे ज्यादा है, 2016 से, तो वही नीचे आएगा, गुणा 100। कैलकुलेशन करनी है, काट पीट के आंसर कितना आएगा, इसका लगभग 15% आंसर आएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि अभी मैं जो वीडियो लेकर आने वाला हूं आगे आने वाले समय में वो आपको मिलती रहे, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मुझसे जुड़ने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका नाम है गुरुकुल। तो अभी मैं मैथ्स की सीरीज नहीं बना पा रहा हूँ, मैं शुरू नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने आपसे बोला ही था कि बिल्कुल मैथ बेसिक से शुरू करूँगा, लेकिन मैं क्या करूँगा कि जो भी चैप्टर आपको कराऊंगा, चाहे मैं परसेंटेज का चैप्टर कराऊँ, चाहे मैं लाभ हानि का कराऊँ, जो भी मैं कराऊँ उसकी प्लेलिस्ट बनाता चला जाऊँगा। तो आपको जो भी चैप्टर देखना हो टाइप वाइज मैं उसमें कराऊंगा, बेसिक से हाई लेवल, यानी कि बहुत बेसिक से सीजीएल प्री मेंस तक के सवाल कराऊंगा। तो आप उस प्लेलिस्ट को आराम से देख सकते हैं, मैं चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट उसकी बना दूंगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें।